2023 की न्यू रीइंकार्नेटेड एनीमे डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स एक डंजन के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो सभी उस डंजन में जाने से काफी डर रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पर एक वॉरियर अपने प्रीस्ट के साथ आता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि डंजन के अंदर वो जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का सर्कल आ जाता है और उस मैजिकल सर्कल में से काफी सारे वेपन निकल के उन सोल्जर की तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत बुरी मौत मरते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक सोल्जर उनके लीडर के पास आके कुछ कहता है, जिसके बाद से उनका लीडर कहता है कि जितने भी लोग घायल हैं उनको सोर्सरर के पास लेके जाओ और सबके सब लोग पीछे हट जाओ। और वो कहता है कि मेंस एजुकेशन यूनिट यहाँ पर आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा वॉरियर कहता है कि चर्च के पास उसका एक सीक्रेट वेपन है और वो है एक माइटी वेटरिन। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर उस डंजन के अंदर आ जाता है और हमें इसका नाम पता चलता है, जो कि होता है सागरुआ एडिथ ल्यूग्रीड। और इसके बाद वो वॉरियर काफी ज्यादा तैयार हो जाता है किसी से लड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं हमारे एनिमे के मेन प्रोटेगनिस्ट को। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है वही हमारे एनिमे का हीरो है, जो कि अभी एक विलन है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये एनिमे सच में एक माइंड ब्लोइंग एनिमे है। और इसके बाद ये मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली एंटिटी सागरुआ पे एक अटैक करती है, लेकिन सागरुआ भी उसे डिफेंड कर लेता है। और इसके बाद सागरुआ के साथ जितने भी प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि लेब्रियंथ अभी भी ग्रो कर रहा है और वो कहते हैं कि ये सारा काम पीडलेस नेक्रोमेंसर कॉर्पस गॉड का है। और इसके बाद कॉर्पस गॉड और सागरुआ के बीच बैटल होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे पे काफी भारी पड़ रहे होते हैं, जिसके बाद से कॉर्पस गॉड एक मैजिकल सर्कल का यूज करके काफी सारे वेपन्स को सागरुआ की तरफ भेजता है। तो सागरुआ भी अपने मैजिक का यूज करके खुद को डिफेंड कर लेता है। और अब कॉर्पस गॉड अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि बाहर की दुनिया में जितनी भी सोल्स होती है वो सभी इकट्ठा होकर एक काफी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करती है, जिससे कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और उस पोर्टल को देखकर सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और उस पोर्टल में से काफी सारी सोल्स निकल के कॉर्पस गॉड के पास आती है, जिससे कि वो जितने भी स्केलेटन उस डंजन के अंदर पड़े रहते हैं उन सभी को इकट्ठा करके उसे एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वो ड्रैगन जाके सागरुआ पे अटैक कर देता है। तो सागरुआ भी अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। और ये पावर देखकर उसके जितने भी प्रीस्ट साथी रहते हैं वो कहते हैं कि उसके पास कितनी कमाल की पावर है और ये कितनी ताकतवर सोर्सरी का यूज कर रहे हैं। वो प्रीस्ट कहते हैं कि जब तक हम कॉर्पस गॉड को हरा नहीं देते, जितने भी कॉर्पस है वो वर्ल्ड को कंज्यूम करते रहेंगे। और क्या सर सागरुआ, जिनका नाम कैलेमिटी क्रशर है, वो इस राक्षस को हरा पाएंगे? और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्पस गॉड अपने मैजिक का यूज करके सागरुआ के सामने एक स्केलेटन की आर्मी खड़ी कर देता है और उसे देखकर प्रीस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो एक लेडी प्रीस्ट कहती है कि सर सागरुआ कभी भी नहीं हारेंगे। और अब हम देखते हैं कि सागरुआ अपनी इवल आइज का यूज करता है। और अब हमें सागरुआ के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो उसके विलेज के अंदर जितने भी लोग थे सब मर गए थे और सागरुआ सिर्फ अकेला अपने विलेज के अंदर एक जिंदा बचा था। जिसके बाद वो जितनी भी सोल्स होती है मरे हुए लोगों की, वो सागरुआ से कहती है कि तुम जिंदा क्यों बच गए, तुम्हें भी हमारी तरह तड़प के मरना था। और अब हम देखते हैं कि जितने भी चर्च के लोग होते हैं वो सागरुआ को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सागरुआ के पास इवल आइज होने के कारण वो जितनी भी सोल्स होती है वो सागरुआ को दिखती है और सागरुआ चर्च के लिए जितने भी बुरे लोग होते हैं उन सभी को मारता है। और अब हम देखते हैं कि सागरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है कि तुमने काफी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस किया अपने मकसद के लिए। तो कॉर्पस गॉड उससे कहता है तो अच्छा, तुम्हारे पास भी इवल आइज है। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट कहता है कि इवल आइज क्या होती है। वो लेडी प्रीस्ट बताती है कि सागरुआ इवल आइज के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण से वो जितने भी लोगों की सोल्स होती है उन सभी को देख सकता है, भले वो सोल्स मरे हुए बर्ड्स या फिर बग्स की ही क्यों ना हो। और ज्यादातर जिन लोगों के पास इवल आइज होती है वो खुद को चर्च के हवाले कर देते हैं और पूरी लाइफ चर्च के लिए काम करते हैं, लेकिन जो लोग इवल आइज के यूज करके गोस्ट का यूज अपने मतलब के लिए करते हैं वो नेक्रोमेंसर बन जाते हैं, बिल्कुल कॉर्पस गॉड की तरह। और इसके बाद कॉर्पस गॉड वहाँ पे जितने भी स्केलेटन के नाइट है उनको ऑर्डर दे देता है सागरुआ को मारने के लिए। तो सागरुआ भी उन स्केलेटन नाइट पे अटैक करके एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है और वो कॉर्पस गॉड पे एक चट्टान गिरा देता है, जिससे कि वहाँ पर कॉर्पस गॉड और जितने भी स्केलेटन नाइट होते हैं सब उसके नीचे अंदर दब जाते हैं। और अब सागरुआ कॉर्पस गॉड पे एक अटैक करता है, जिससे कि कॉर्पस गॉड का आर्मर टूट जाता है और उसकी ट्रू फॉर्म दिखती है, जो कि सिंपल सा एक ब्रेन रहता है। सागरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है कि तुमने काफी सारी जिंदगियों को लिया है, जिसके
बाद से कॉर्पस गॉड कहता है कि मेरे लिए जिंदगी बस खेलने की चीज है। ये सुनकर सागुरुआ काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम खुद को गॉड समझते हो। जिसके बाद से कॉर्पस गॉड कहता है कि नहीं, गॉड्स प्ले नहीं खेलते और मैं और तुम जैसे अपनी इवल आइज को यूज करते हैं वो लोग उसे वैसे यूज नहीं करते। तो सागुरुआ काफी गुस्से में आकर कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को तो काफी पहले मर जाना चाहिए था। तो कॉर्पस गॉड कहता है कि चलो एक प्ले खेलते हैं गॉड रिपर बनके और खुद की कॉर्पस की पाइल को बिल्ड करते हैं। जिसके बाद से वो एक मैजिक का यूज करता है और उस मैजिक को देख के सागुरुआ कहता है कि ये कैसा मैजिक, इसको आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जिसके बाद से सागुरुआ भी खुद के मैजिक का यूज करके कॉर्पस गॉड पे अटैक करता है और उसके जितने भी प्रीस्ट फ्रेंड रहते हैं वो सागुरुआ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और सागुरुआ कॉर्पस गॉड पे खतरनाक का अटैक करता है। जिसके कारण से कॉर्पस गॉड की सील टूट जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और अब हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि मुझे अपनी पिछली लाइफ की धुंधली यादें याद है कि कैसे मैंने पिछली बार एक स्पेल को कास्ट किया था, क्या वो स्पेल अभी तक एक्टिवेट है। और वो लड़का उठता है, वो कहता है कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है और हमें पता चलता है कि उसके गले पे तो एक कट लगा रहता है और वो एक गली में पड़ा रहता है। जिसके बाद वो गली से बाहर निकलता है तो वो तो देखता है कि वो तो एक सिटी के अंदर है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो देखता है कि वो कहाँ पर आ गया। और गाइज ये लड़का ही हमारे एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो गया था और पिछले वर्ल्ड में ये कॉर्पस गॉड था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का को एक ड्रोन देख रहा होता है और जो पर्सन उसे ड्रोन से देखता है वो कहता है क्या ये सच में रियल है। और वो एक पर्सन को कॉल करके कहता है कि रिट्रीवल को कैंसिल कर दो, वो अभी भी जिंदा है। और ये यहाँ पर पोल्का की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मतलब हमारा हिट फेल हो गया। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसके गले पे इतना खतरनाक घाव है और वो नॉर्मल पीपल की तरह घूम रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का सिटी के अंदर काफी चीजों को देख के हैरान होता है। वो एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो वो कहता है कि क्या ये किसी तरह का मैजिक प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं तो किसी तरह की मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा। पोल्का देखता है कि इस वर्ल्ड के लोग तो काफी ज्यादा खुश है तो पोल्का कहता है लगता है ये कोई पीसफुल वर्ल्ड है। और तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं। वो पोल्का से पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन पोल्का को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन अचानक से पोल्का को कुछ होता है और वो कहता है क्या मैं इस बॉडी की लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को ले रहा हूँ। और धीरे धीरे करके पोल्का को पुलिस वालों की बात समझ में आने लग जाती है। पोल्का कहता है अच्छा तो ये जैपनीज है। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि इस बॉडी का नाम शिनोयामी पोल्का है। जिसके बाद एक पुलिस वाला देखता है कि पोल्का को तो काफी खतरनाक चोट लगी रहती है। वो कहता है कि तुम्हें तो मेडिकल टीम की जरूरत है। लेकिन तभी एक लड़की उस पुलिस वाले के सर पे कूदती है और वो पोल्का से कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। और वो पोल्का को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब वो लड़की पोल्का को लेकर एक गली में आ जाती है। वो कहती है कि लगता है हम पुलिस वालों से काफी दूर आ गए। और वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम मिकासी साकी मिया है और अगर तुम इसे उल्टा प्रोनाउंस करोगे तो ये आई मिकासी इकासिम होगा। जिसके बाद वो लड़की पोल्का से कहती है क्या तुम मुझे जानते हो। तो पोल्का कहता है कि इस विमेन से रिलेटेड यादें मुझे अब याद आ रही है। और पोल्का को याद आता है कि वो लड़की उसके सामने हंस रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की पोल्का को उल्टा लटका देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ और काफी अच्छा ही चेक कर रही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो लड़की पोल्का से कहती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो तो इसका मतलब तुम घोस्ट नहीं हो। जिसके बाद से पोल्का उस लड़की का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और वो लड़की एक क्रोबार निकालती है और कहती कि मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत की थी और जिसने तुम्हारे गले को काटा था और पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगी कि तुम पक्का मरो। और पोल्का को अब सभी चीजें याद आ जाती है कि किस तरीके से उस लड़की ने उस पर अटैक किया था। तो पोल्का वहाँ से डर के भागने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का एक जगह आके छुप जाता है। पोल्का कहता है कि अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और मैंने इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह की स्पिरिट को सेंस नहीं किया और यहाँ पर तो मैजिक एलिमेंट भी बहुत इस बॉडी के अंदर मैजिक पावर तो बिल्कुल ना के बराबर है। और वो कहता है कि मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मिकासी आ जाती है और वो पोल्का को कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब टेक करने की बारी आ गई। पोल्का उससे डर के भागता है तो मिकासी पोल्का पे काफी सारे चक्कू फेंकती है, लेकिन पोल्का उन सभी को डोज कर देता है। मिकासी कहती है कि पहली बार किसी ने मेरे अटैक को डोज किया है। पोल्का और मिकासी आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन पोल्का किसी तरह मैनेज करके वहाँ से फिर से भागने का ट्राई करता है। लेकिन मिकासी पोल्का के पैर पे एक चक्कू मार देती है और पोल्का वहीं पे गिर जाता है। और अब मिकासी पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो पोल्का को अपनी पिछली लाइफ की सभी यादें आती है। वो कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। वो वही चक्कू उठा के मिकासी के ऊपर फेंकता
देखता है। वो मिकासी के बिल्कुल बगल से निकलता है। मिकासी कहती है कि ये तो काफी इनक्रेडिबल था, मुझे और ध्यान देना होगा तुम्हें मारने के लिए। तब हम देखते हैं कि पोल्का भागकर एक रूम में आ जाता है। कहते हैं कि ये कैसी जगह है, लेकिन तभी वहाँ पर मिकासी आती है। वो बताती है कि ये याकुजास का एग्जीक्यूशन रूम है जहाँ पर वो लोगों को मारते थे। ये कितना खतरनाक है ना कि वो लोगों को डिसॉल्व कर देते थे। इसके बाद वो पोल्का को बताती है कि ऐसे रूमर्स है कि इस जगह पे काफी सारे गोस्ट है, इसीलिए लोग इस जगह से काफी दूर रहते हैं। मिकासी कहती है कि याकुजास गोस्ट ये किसी कल्ट की तरह नहीं लग रहा क्या, जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पोल्का देखता है कि वो इस बॉडी के साथ भी अपनी इवल आइज को यूज कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का उस कमरे में जितनी भी सोल्स होती है उन सभी को देख पा रहा होता है। पोल्का कहता है कि शायद जिन लोगों ने इस जगह को दूसरों की जिंदगियां लेने के लिए काफी केयरलेसली यूज किया है, उसी के कारण यहाँ पे काफी सारी सोल्स हो गई है। पोल्का को समझ में आता है कि इवल आई एक सोल की पावर है, ना कि किसी बॉडी या फिर ब्रेन की। इसी कारण वो इस वर्ल्ड में भी अपनी इवल आइज को यूज कर पा रहा होता है। पोल्का की ये सारी बातें सुनकर मिकासी कहती है कि लगता है तुम लाइफ को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। मिकासी कहती है कि एक ह्यूमन लाइफ का वेट होता है 21 ग्राम्स और इस बार मैं ध्यान दूंगी कि मैं वो सारे ग्राम्स तुम में से निकाल लूं। और इतना कहकर वो पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पोल्का कहता है कि जिंदगी को इतने हल्के में मत लो। और पोल्का उस कमरे में जितनी भी सोल्स रहती है उनकी पावर को यूज करके एक ब्लू मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है। और वो कहता है कि लाइफ मेरे लिए प्ले थिंग है। और उस ब्लू सर्कल में से एक बड़ा सा स्केलेटन का हाथ निकलता है जो मिकासी के आर पार हो जाता है और वहीं पे मिकासी की डेथ हो जाती है। पोल्का कहता है कि लाइफ को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो पर्सन ड्रोन से ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सागेरुवा वहाँ पर कह रहा होता है, लगता है मैंने अपनी जॉब को पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया। जिसके बाद से उसकी जो लेडी साथी होती है वो कहती है कि नहीं, तुमने कॉर्पस गॉड को हरा दिया और तुमने अपने टाइटल कैलेमिटी क्रूसर को पूरी तरीके से प्राउड किया है। सागेरुवा उसे बताता है कि जब उसने लास्ट मोमेंट पे कॉर्पस गॉड को अटैक किया था तो उसने एक तरीके का टेलीपोर्टेशन मैजिक देखा था वहाँ पर। और क्योंकि मेरे पास इवल आइज है तो मैं अपनी इवल आइज के यूज करके कॉर्पस गॉड की सोल को देख सकता था, लेकिन वो काफी जल्दी वहाँ से गायब हो गई। तो क्या मैं सच्ची में नेक्रोमेंसर कॉर्पस गॉड को मारने में कामयाब हुआ? जिसके बाद वो लेडी कहती है कि कॉर्पस गॉड के जितने भी ट्रेसेस इस वर्ल्ड के अंदर थे वो सभी के सब गायब हो गए, तो आपने इस वर्ल्ड को बचा लिया सागेरुवा। जिसके बाद से सागेरुवा कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि पोल्का मिकासी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अब मेरी सारी यादें वापस मिल गई और मुझे नहीं पता कि तुम इस बॉडी को जिसका नाम पोल्का शिनो यामा है उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम मुझे ऐसी जगह लेकर आई जहाँ पर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। और तुमने सही कहा था कि टेक खेलने का टाइम अब खत्म हो गया। और इसके बाद पोल्का काफी सारे मैजिकल सर्कल को वहाँ पे क्रिएट कर लेता है और वो मिकासी से कहता है कि तुम वहाँ पर सोने की एक्टिंग नहीं कर सकती। जिसके बाद से वो मिकासी को अपने स्केलेटन हैंड से उठा के देखता है और उसे हिला के देखता है तो उसे पता चलता है कि मिकासी की तो डेथ हो गई है। और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।